साथियों, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, 5-6 डिलीवरेंस की शुरू की है, टाइप्स ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ स्कूल प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट, स्टेम प्रोजेक्ट और इस तरीके के ग्रुप प्रोजेक्ट्स, सोशल साइंस प्रोजेक्ट, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की हमने बात करी और उनकी डिटेलिंग में बात करी अलग अलग चैप्टर्स में। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल लर्निंग प्रोजेक्ट। सोशल लर्निंग, सामाजिक सेवा परियोजना में किस तरीके के प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में जो एक एक्टिविटी बच्चों से, एक परियोजना दी जा सकती है, वो कम्युनिटी क्लीन अप कैंपेन की। आजकल ये बहुत चल रहा है, खासकर मोदी जी के ज़माने में, कि जो क्लीन अप प्रोग्राम है, स्वच्छता अभियान है, ये चल रहा है और ये सोशल सर्विस का एक प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जा सकता है। और उस प्रोजेक्ट में स्थानीय पार्क की सफाई या आपसी शोर की सफाई, नदी के किनारे की सफाई, स्कूल की सफाई, अपने घर की सफाई, तो इस तरीके की मंदिर की सफाई, जहाँ पूजा स्थल है वहाँ की सफाई, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट कुछ मीन्स घंटों के लिहाज से होने चाहिए कि वीकली 2 घंटे 3 घंटे का ये प्रोजेक्ट होगा या महीने में इतने घंटे का। तो आवर वाइज ये प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाना चाहिए और उस प्रोजेक्ट के साथ उनकी सोशल, क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होनी चाहिए और लर्निंग का डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, पिक्चराइजेशन भी होना चाहिए, जिसको बाद में पुटअप कर सकें। एक और परियोजना हो सकती है इसी में कि सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ मिल के कोई ऐसी कार्य योजना बनाए। आपने पार्क एक बार तो साफ करवा दिया बच्चों ने जाके, या दो घंटे का वो करके, लेकिन आगे वो गंदा ना हो उसके लिए भी एक कोई ऐसी परियोजना, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जा सकता है कि ताकि लोग साफ सफाई रखें, डस्टबिन रखवाएं कम्युनिटी के जरिए और लोग उसमें उस कूड़े को डालें, ताकि, और अगर कहीं बीच में पेपर बिट्स या कुछ मिलते हैं तो उनमें हैबिट इनकलकेट करें कि उसको साफ रखें। तो इस तरीके की परियोजना भी बच्चों को दी जा सकती है। एक और सेकंड टाइप का जो प्रोजेक्ट सोशल सर्विस में हो सकता है, दैट इज ट्यूटरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। बहुत ज़रूरत है आजकल इसकी। ट्यूटरिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम में जो सीनियर बच्चे हैं, जूनियर बच्चों को शैक्षणिक तौर पे और कैरियर एंड गाइडेंस के तौर पे, काउंसलिंग के तौर पे मार्गदर्शन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कैरियर के बारे में कुछ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आगे उनको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लर्निंग हैबिट होनी चाहिए। इस तरीके के कुछ बच्चे अपने अपने एरिया में, बच्चे कुछ बच्चों को गोद ले सकते हैं और उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन बच्चे कर सकते हैं। तो ये तो प्रोजेक्ट साल भर का भी हो सकता है कि 1 साल तक लगातार ऐसा कर सकते हैं और बाद में टीचर को अपनी रिपोर्ट क्वार्टरली, मंथली या फोर्टनाइटली रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जो है मेंटरिंग प्रोग्राम में एक लोकल लाइब्रेरी भी जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लोगों से डोनेटेड बुक्स लेके, और वहीं कम्युनिटी के किसी एक लीडर को उसकी जिम्मेवारी सौंप सकते हैं या खुद ही देख सकते हैं इसको। लोकल लाइब्रेरी क्रिएशन का काम, इशूअल का काम किसी और को दे सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट बच्चे साल दर साल चला सकते हैं। एक तीसरा प्रोजेक्ट सोशल सर्विस में हो सकता है, समाज सेवा में, वो है फूड ड्राइव वॉलंटियरिज्म। फूड ड्राइव खाद्य मूवमेंट, अन्न जमा करना और अन्न जमा करके बेघरों, बेगरीबों में, गरीबों में उसको बंटवाने का। अब ये जो है फूड ड्राइव कैसे चल सकती है? आप समाज के थोड़े से रिच लोगों से, लोकल शॉपकीपर से, इन सब से कह सकते हैं कि भाई 1-1, 2-2 किलो, 5-5 किलो के आटे का थोड़ा सा वो डोनेशन दें, कुछ दाल, चावल, नमक, इस तरीके का। और फिर जो गरीब लोग हैं आपकी लोकेलिटी के, उनको एक दिन संडे को छुट्टी में बंटवा दें। लेकिन ये समाज के सहयोग से ये सब काम कर सकते हैं। सोशल सर्विस में एक और है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जो बहुत समय से चलता आ रहा है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में पर्यावरण की रक्षा का कोई ऐसा सर्विस, जैसे प्लांटेशन ड्राइव कराइए,
कॉलोनी में, स्कूल में, या अपने इर्द गिर्द जहाँ पे आप सोचते हैं कि पेड़ लगवाए जाएं, अब पेड़ तो लगेंगे बरसात के आसपास, तो बाकी समय उनको गोद दे दिए जाएं। जिस घर के आगे पेड़ लगे हों उनको गोद दे दिए जाएं। बस उनकी मॉनिटरिंग बच्चे करें कि हर 15 या महीने में, संडे में एक बार जाके देखें कि उनकी वाटरिंग हो रही कि नहीं हो रही, उनका प्रोटेक्शन है कि नहीं है, और उनमें और क्या किया जा सकता है। मोटिवेट नेबर्स को या जिनको आपने गोद दिया है पेड़ों को, उनको मोटिवेट करना है। तो ये प्रोजेक्ट साल भर चल सकता है, 2 साल जितना भी है। एक और है कचरा निस्तारण प्रोग्राम, कचरा निस्तारण परियोजना, कि भाई आप सफाई मूवमेंट आपने शुरू किया और लेकिन कचरा फिर बढ़ जाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा डस्टबिन का लोकल कारपोरेटर से मिलके या बच्चे या थोड़ा सा चंदा करके एक सैंपल तौर पे एक डस्टबिन रख के फिर औरों को उत्प्रेरित करके कि अच्छा आप लोग खुद ही डस्टबिन रख के बना के खरीद के रखिए। तो ये सब प्रोग्राम हो सकते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। देन हेल्थ एंड वेलनेस कैंपेन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा सोशल सर्विस में। लोकल डॉक्टर से या इन सब से मिलें, बच्चे मिलें, और नहीं भी मिलें तब भी कोई ऐसा हेल्थ प्रोग्राम शुरू करें, हेल्थ कैंप डॉक्टर्स के और नर्सेज और इनसे मिलके शुरू कराएं, समाज सेवियों से। या कोई न्यूट्रिशन का भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि अच्छा खाएं, कैसे खाएं, मोटा अनाज खाएं, स्वस्थ कैसे रहें, इसका एक कैंपेन। मेंटल फिटनेस के लिए योगा और मेडिटेशन का कोई मूवमेंट कैंपेन। फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपना एक्सरसाइजेस और जिमिंग और इस तरीके का लोगों को मॉर्निंग वॉक, इन सब का एक क्लबिंग कर दें, कैंपेन शुरू करें। ड्रग एडिक्शन का बहुत ही फिर से महत्वपूर्ण नशा निषेध का अभियान चला सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस कैंपेन में। एक और एरिया है जहाँ पे सोशल सर्विस का काम हो सकता है, वो है एल्डरली केयर इनिशिएटिव, जहाँ पे आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बूढ़ों, रिटायर्ड जो बेचारे अकेले हैं, जिनको सोशली और मेंटली ये डीलिंक होते जा रहे हैं, उनके साथ लिंक बनाना, उनके लिए कोई योजना बनाना, उनके लिए कोई महीने में या संडे को छुट्टी के दिन कोई ऐसा मनोरंजन का कोई एक्टिविटी कराना, उनकी मदद करना, उनको किसी को सौंपना, एक गोद देना पड़ोसी को कि भाई इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनकी कोई परेशानी है तो आप इन्हीं नंबर पे रिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडॉप्ट करा के, लोकली एडॉप्ट करा के, और एक टीम बनाना जो उनको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस कर सके। बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं चला पाते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल रिंग कर लेते हैं लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया नहीं चला पाते। तो एक टीम बनाना जो उनको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस दे सके। घरों में उनके कुछ प्रॉब्लम हो जाना है टेक्नोलॉजी की, तो इन सब के लिए एक टीम बना के और उनकी मदद करना, ये है एल्डरली केयर इनिशिएटिव, सोशल सर्विस का एक हिस्सा। एक और एरिया हो सकता है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। इसमें क्या होगा कि किसी कोई झुग्गी झोपड़ी किनारे बेचारा ऐसे ही रह रहा है, पानी टपक रहा है, उसकी पॉलीथीन फट गई है, उनको उस झुग्गी झोपड़ी के लिए पॉलीथीन प्रोवाइड करा देना। किसी का कोई दरवाज़ा टूट गया है और थोड़ा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, कोई अपनी टीम में से किसी को कुछ थोड़ा सा पे करके और उनका दरवाज़ा ठीक करा देना, उनकी कहीं दीवार छोटी सी हल्की फुल्की है, तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनकी मदद से उनके हैबिटेशन में एक मदद करना। और इसमें एक पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम चला देना, खासकर लो इनकम ग्रुप के लिए, कि जो इनके एक हैबिटेशन में छोटी मोटी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। देन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में एक होता है कि एडवोकेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। कोई ऐसे अवेयरनेस कैंपेन, ऐसे ग्रुप बना दीजिए बच्चों को कि भाई आप लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। ये ग्रुप जाएगा, करेगा सोशल जस्टिस पे अवेयरनेस, कि सामाजिक न्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस ग्रुप बनाइए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप बनाइए, जेंडर इक्वेलिटी पे अवेयरनेस कराइए, देन रेशियल इक्वेलिटी पे अवेयरनेस हो। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके एडवोकेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन में चल सकती हैं। आशा है आपको ये डिलीवरेंस पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल
Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। हम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ आपके समक्ष लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।